पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परमेश्वर की कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, उसका 30वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। तो भगवान ने कहा था कि अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो। ये भक्ति की महिमा है। जो अनन्य भावना से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही समझना चाहिए। वो सज्जन सतचरित्र हो गया है कि उसने निश्चय कर लिया कि अब मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसने निश्चय कर लिया। तो ऐसा साधक जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो वह अब उस लक्ष्य पर जब चलेगा तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलेगी। तो ये भगवान ने कहा। तो अब वो क्या होगा, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया और वो साधु ही ऐसा कह दिया, तो ये दो चीजें हो गई। क्योंकि बाहर के का जो दुराचार है उसने छोड़ दिया। यदि एकदम अत्यंत दुराचारी भी हो और अनन्य भावना से भगवान का भजन करता है तो साधु, इसका मतलब दुराचारी भी हो और साधु भी हो, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि उसने निश्चय कर लिया सब कुछ भगवान है और मैं भी भगवान का एक स्वरूप हूँ। तो अब गलत काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इसीलिए उसके भीतर का जो दुराचारिता है वो खत्म हो गया है। इसीलिए बाहर संबंधी जो अनैतिक व्यवहार है, अमर्यादित व्यवहार है, उन सब को उसने छोड़ दिया और भीतर से एकदम निश्चित निश्चय वाला हो गया, सम्यक निश्चय हो गया, निवाला हो गया। तो ये दोनों के सामर्थ्य से, यानी कि बाहर के जो कमजोरियां हैं उनको परित्याग कर दिया। वो परित्याग इसीलिए कर दिया क्योंकि सम्यक निश्चय वाला हो गया। सुदृढ़ निश्चय उसके भीतर में है कि परमेश्वर से इतर अब हमको कुछ नहीं चाहिए, जीवन का लक्ष्य यही है। इसीलिए अब परमेश्वर की प्राप्ति जो अमर्यादित व्यवहार है, शास्त्र निषिद्ध व्यवहार है, दुराचारिता इत्यादि है, इनसे हो नहीं सकती है। इसलिए उनको छोड़ दिया और अंतः भीतर एक निश्चित निश्चय वाला होने से उसके सामर्थ्य से क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है, जब अपने कमजोरियों को छोड़ देता है, दुराचारिता को छोड़ देता है, आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देता है और निश्चय विज्ञान वाला हो जाता है, तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाता है। और सम्यक निश्चय धर्म ही आत्मा धर्म वाला, आत्मा अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्मात्मा का मतलब है कि उसका अंतःकरण धर्म से युक्त हो जाता है। जो भी करेगा वो धर्म ही होगा, गलत काम नहीं होगा। क्योंकि वो सोचता है कि मैंने जो निश्चय किया हुआ है, यदि मैं गलत रास्ते पर चला जाऊंगा तो निश्चय से हम हट जाएंगे।
इसलिए वो निश्चय से मेरे को नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो। हाँ, रघुपति कुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे प्रतिज्ञा है उसी तरह से उसने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मेरे को ये जो हमने सम्यक निश्चय किया हुआ है उससे हटना नहीं। तो इसी का परिणाम है कि वो हमेशा धर्म ही करेगा, जो भी करेगा धर्म ही करेगा, जो बोलेगा वो अच्छा ही बोलेगा। पहले जब ये भावना उसके भीतर में थी, दुराचारी था तो दूसरे को कष्ट पहुंचाता, दूसरे को पीड़ा देता था, दूसरे का लूट खसोट मचाता था। पर जब सम्यक वृत्त वाला हो गया, निश्चित बुद्धि वाला हो गया, साधुता उसके भीतर में आ गई, तब ये छूट गई। इसीलिए छूट गई। अब जो भी करेगा तो अच्छा करेगा, तो धर्मात्मा, वो क्या होगा? धर्मात्मा होगा। अधर्मात्मा क्यों होता है? वास्तव में जब हम किसी राग से, स्वार्थ से, मोह से जब प्रवृत्त होते हैं तब हम अधर्म करने लग जाते हैं। जैसे अब हमको दिख रहा है कि यदि हम एक झूठ बोलेंगे तो हमको इतना लाभ हो रहा है, तो उस लाभ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते हो। एक झूठी गवाही देने से मुझे ये लाभ होता है, आप सच्ची गवाही दे रहे थे पर सामने वालों ने आपको पैसा का ऑफर कर दिया, यदि आप ये अपने गवाही बदल दो तो हम आपको इतना सहयोग देंगे, इतना पैसा देंगे। तो आपने सोचा कि चलो एक बारी से क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना पैसा मिल रहा है। तो इसीलिए व्यक्ति अधर्म तब करता है जब कोई निमित्त उसके सामने में आ जाता है। धर्म तो एक तरह से उसका स्वभाव है, दूसरे की सहायता करने उसका स्वभाव है, सत्य बोलना उसका स्वभाव है, और असत्य किसी निमित्त से बोलता है। महाराज जी सुनाया करते थे, आपको यदि बोला जाए कि 24 घंटे तक आप असत्य बोलो तो आप असत्य नहीं बोल सकते, 24 घंटे तक आप झूठ बोलते रहो तो झूठ नहीं बोल सकते। पर 24 घंटे आपसे कहा जाए कि आपको सत्य बोलना है तो आप 24 घंटे के उससे ज़्यादा भी सत्य बोल करके निकाल सकते हो। युधिष्ठिर ने पूरा जीवन सत्य बोल करके निकाला, एक झूठ हो गया। वो भी नहीं चाहते थे बेचारे, तो कृष्ण के चक्कर में आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा जीवन सत्य का आश्रय लेकर के चलाया, क्योंकि सत्य आपका स्वभाव है और झूठ किसी निमित्त से, असत्य आप किसी निमित्त से बोलते हो। जिसे हमने कहा राग है भीतर में, का लोभ है भीतर में, तो उसकी पूर्ति के लिए आप झूठ बोल देते हो। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, सामने बेटा भी खड़ा है और उसका विपक्षी भी खड़ा है, दोनों, और जज के बुद्धि में यह आ जाए कि ये मेरा बेटा है, उसको न्याय नहीं कर पाए कि वो मुलजिम है दोनों। बस मुलजिम है तो मुलजिमों का, अब कौन मुजरिम है, चाहे बेटा हो चाहे सामने वाला हो, प्रमाण जिसको मुजरिम साबित करता है मुलजिमों को, पर उसको केवल मुलजिम दिखना चाहिए, वहाँ बेटा नहीं दिखना चाहिए। जब मेरा माने जहाँ राग होता है वहाँ पर अधर्म करने लग जाते हो आप। जहाँ पर राग द्वेष से रहित होकर के बर्ताव करता है व्यक्ति, तो वहाँ कोई अधर्म होने की संभावना नहीं होती। इसलिए भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी से जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि शाश्वत शांति निगच्छति, वह जो चिरंतन शांति है, अंतःकरण की शांति, उसको प्राप्त करता है। और राग द्वेष से धीरे धीरे परे हो जाता है। जो हमें अशांति देने वाली चीजें थी उससे आप अलग हट गए, तो चिरंतन शांति की प्राप्ति होने लगती है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कौनते प्रतिजानी, निश्चय कर लो, एक प्रतिज्ञा कर लो कि न मे भक्त प्रणश्यति, जो निरंतर समर्पित अंतःकरण वाला है, जिसने सम्यक निश्चय कर लिया है कि मुझे तो बस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, इसलिए उसका पूरा बर्ताव परमात्मा के अनुकूल होगा। जो भी व्यवहार करेगा ईश्वर प्राप्ति के अनुकूल ही होगा, ईश्वर प्राप्ति के प्रतिकूल होता नहीं। इसलिए सभी व्यवहार समर्पित अंतःकरण से भगवान के लिए ही करने लगेगा। पारिवारिक व्यवहार भी भगवान के लिए करेगा, क्योंकि सर्वत्र तो भगवान है ही। तो इस तरह से वह राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के सच्चाई के साथ व्यवहार करता है। तो न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं होता। शरीर तो छूटेगा, मेरा भक्त का नाश नहीं होता, माने मेरा भक्त हमेशा मेरी उपस्थिति में ही रहेगा, मेरे सान्निध्य में रहेगा। हाँ, कहने का मतलब ये है
कि मान लो कभी कभार ऐसा समर्पित अंतःकरण वाला भक्त किसी कारण की वजह से मेरे को भूल भी जाता है, तो झट से मेरी याद करता है, तो वो मैं उसके अंतःकरण में हमेशा मैं व्यक्त हो जाता हूँ। एक वृंदावन में एक फाकिर पहुंचे, एक संत पहुंचे, निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे, अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। तो वृंदावन में पहुंचे, तो जब ध्यान करने लगे तो भगवान कृष्ण का स्वरूप उनके अंतःकरण में नाचने लगा, क्योंकि उनको तो सगुण साकार से आग्रह नहीं था, सगुण साकार से उनको रस नहीं था। तो अब क्योंकि सगुण साकार को तो नेति नेति करके हटाते हैं जो निर्विशेष वाले हैं, तो उन्होंने उस स्वरूप को हटाया अपने अंतःकरण से, फिर कृष्ण का स्वरूप आने लगा। ऐसे 3 दिन तक संघर्ष, और कहा बाबा मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूँ और तू मेरे को हटाता है। बाबा ने आँख खोल करके देखा तो कृष्ण खड़े हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अरे तू आता क्यों है मेरे अंतःकरण में? मैं तो तेरे को इस स्वरूप को नहीं चाहता हूँ, मैं तेरा जो निर्विशेष रूप जगह जगह गीता में तू बोलता है, मैं उस रूप को चाहता हूँ जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, मुझे वो पसंद है तेरा, ये सगुण साकार मेरे को जचता नहीं है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और चल दिए। तो क्योंकि जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया, वो न चाहते हुए भी भगवान सगुण या निर्गुण, तो भगवान कृष्ण की लीला है, वो तो सगुण या निर्गुण रूप से अभिव्यक्त हुए बिना रह ही नहीं सकता। दर्पण साफ हो और सामने से कोई बिंब गुजर जाए, आप एक रोड के किनारे पर बहुत बड़ा शीशा लगा दो और सामने से कोई गाड़ियां गुजरती है, आदमी गुजरते हैं, जानवर गुजरते हैं, सामने विशाल जंगल इत्यादि है, तो शीशे में प्रतिबिंब पड़े बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि शीशे का स्वभाव है। उसी तरह से अंतःकरण का ये स्वभाव है, जहाँ शुद्ध अंतःकरण होगा, चैतन्य कहीं बाहर आकर के प्रतिबिंबित थोड़ी ही होता है। भगवान को कहीं बाहर से आकर के प्रतिबिंबित नहीं होना है। आप कहते हो ना कि गजेंद्र समुद्र में, नदी में था, तालाब में था, तो भगवान को पुकारा, सभी देवताओं को पुकारा, तो कोई देवता सुना नहीं, फिर उसने भगवान विष्णु को पुकारा, और भगवान विष्णु वैकुंठ में थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, एकदम से भगवान खड़े हो गए और गरुड़ को बुलाए और चढ़ करके दौड़े। क्यों? क्योंकि ग्राह को बचाना था, गजेंद्र को बचाना था। ग्राह खींच करके पानी के भीतर ले जा रहा था, परिवार के कोई सदस्य उसको बचा नहीं सके। ठीक है, ये बात अच्छी है, भगवान भक्तों के लिए अत्यंत तत्पर रहते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए। ये विशेष करके ये चीज़ दर्शाई जानी है। पर क्या भगवान विष्णु सर्वत्र नहीं है? अरे विश्व व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है। एक जगह है, मान लो जैसे मोदी जी है, भारत के प्रधानमंत्री है, हाँ, लोक कल्याण मार्ग 7 लोक कल्याण मार्ग में रहते हैं। पहले 7 रेस कोर्स नाम था उसका, अभी उसका 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है, वहाँ रहते हैं। पर भारत का कौन सा ऐसा कोना है जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है? पूरे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी अहम करते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, पर फिर भी एक जगह विशेष में वो रहते हैं। ये तो हम लोग मनुष्य है, इसलिए सर्वत्र हमारी व्याप्ति नहीं भी हो सकती है, पर विष्णु सर्वत्र उनकी व्याप्ति है। एक जगह रहते हुए भी सभी जगह पर उनकी व्याप्ति हो सकती है, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र सामर्थ्य, यही तो भगवान की भगवत्ता है। आप एक जगह में भगवान को जो बंद करके रख देते हो, वैकुंठ में बंद करके रख देते हो, गोलोक में बंद करके रख देते हो, अब वृंदावन को छोड़ करके निकलते ही नहीं कृष्णा। अरे भाई, कोई वृंदावन से बाहर भक्त होगा तो क्या होगा, उसका क्या हाल बनेगा?
और जो दिल्ली में रह करके भगवान की आराधना करने वाले हैं वहाँ तो वृंदावन छोड़ करके निकलेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को क्या बनेगा, चेन्नई वालों को क्या बनेगा, विदेश में रह करके भी भगवान के भक्ति कर सकते हैं, उनका क्या बनेगा। नहीं, वृंदावन में रहता है, ये बात सही है, वृंदावन उनको प्रिय है, परंतु वृंदावन में रहते हुए आकाश के समान व्यापक होने से सर्वत्र उसकी व्याप्ति, उसको कहीं से आना जाना नहीं है, उसको सिर्फ व्यक्त होना है। उसको सिर्फ जैसे एक उदाहरण से समझ दो आप, जैसे हिरण्यकश्यप को भगवान खंबे से दिखाई पड़े, खंबे में दिखाई पड़े, तो भगवान कहाँ से आकर के खंबे में घोषित भी बाहर व्यक्त हो गए। भगवान का निर्विशेष रूप खंबे के भीतर में सर्वत्र केवल संकल्प हुआ कि जो नरसिंह रूप में मैं व्यक्त हो जाऊं, बस नरसिंह रूप में व्यक्त हो जाऊं, संकल्प करते ही खंबे से उसी रूप में व्यक्त हो गए। जब एक जादूगर छोटे मोटे मंत्रों से अपनी इच्छा के अनुसार, संकल्प के अनुसार आपको तमाम चीजें दिखा सकता है, एक योगी अपने संकल्प के हिसाब से सभी चीजें आपको दिखा सकता है, पर ये तो साक्षात परमेश्वर है, फिर वो कुछ भी करे इसमें तो सब चीजें कम है। तो इसीलिए ये कहना कि भगवान कहीं से आ रहा है और गरुड़ से उछल गया, गरुड़ भी देरी से चल रहे थे, फिर वहां जा करके ठीक है, भगवान भक्तों के लिए लालायित रहता है, ये बताना उत्तम है, पर भगवान सभी जगह पर है, सर्वत्र मौजूद है। जब तक उस धन की पुकार हमारे भीतर में नहीं होती, जब तक वैसा हमारा अंतःकरण का भाव नहीं होता, तब तक भगवान की अभिव्यक्ति नहीं होती। द्रौपदी ने सभा भवन में सबको बुलाया, पतियों की ओर देखा, सहयोग नहीं मिला, भीष्म पितामह की ओर देखा, सहयोग नहीं मिला, धृतराष्ट्र को, द्रोण को देखा, सहयोग नहीं मिला, तो अंतिम में फिर कृष्ण के शरण में गई, त्राही त्राही, बस एक कृष्ण से अतिरिक्त ताकत स्वयं लगाया बचने के लिए, पर वो ताकत भी खत्म हो गई, फिर सिर्फ एक कृष्ण के शरण में गई। उस स्थिति बनी कि अब भगवान को व्यक्त होना ही होगा, व्यक्त हुए बिना रह नहीं सकता, तो व्यक्त हो गया। इसलिए कहीं कृष्ण आया नहीं, ऐसा नहीं कि ब्रज से दौड़ करके, वृंदावन से, द्वारका से दौड़ करके आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भगवान सब जगह बदले, द्रौपदी के शरीर के भीतर में है, साड़ियों के भीतर में है, पूरे माहौल में कोई ऐसी जगह है नहीं जहां पर वो नहीं हो। सर्वव्यापक, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, श्रुति भगवती कहती है, आकाश के समान वो सभी जगह व्यापक है। जब सब जगह व्यापक है तो उसको अभिव्यक्त होने में क्या दिक्कत है। उसी तरह से आपके अंतःकरण में वो पड़ा हुआ है, पर मुश्किल काम यही है कि जैसे आपने कल कहा, आपके अंतःकरण में जब किसी तरह का दोष नहीं होता तो परमेश्वर आपका मैं जो अहंकार वृत्ति में व्यक्त हो रहा है वो विशुद्ध होकर के व्यक्त होता है। पर जब उसमें क्रोध होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा, तो आपके भीतर का मैं ही क्रोधी, लोभी, अहंकार से विशिष्ट, कामी, ईर्ष्यालु, तमाम तरह के दुर्गुणों से विशिष्ट होकर के व्यक्त होगा। एक लकड़ी में जो दिखने वाली आग है, लकड़ी लंबी होगी तो आग लंबी दिखाई पड़ेगी, यदि लकड़ी छोटी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आग टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ेगी, और जैसी जैसी उपाधि होगी आग वैसी दिखाई पड़ेगी। पर देखो तो आग का स्वरूप कुछ भी नहीं, उष्णता और प्रकाश ही आग का स्वरूप है, न लंबी है आग न छोटी है। तार में बिजली दौड़ती है, उसका स्वरूप क्या है, पर वॉशिंग मशीन में आकर के कपड़ा धो रही है, फ्रीजर में जाकर के ठंडा कर रही है, एसी में जाकर के ठंडा कर रही है, बल्ब में आकर के प्रकाश दे रही है, पंखे में आकर के हवा कर रही है, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट में जाकर के बिजली तब काम को कर रही है। वैसे परमात्मा का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है, उपाधियों में जाकर के उस स्वरूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए हमारे यदि अंतःकरण में क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष है तो वो भी क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष से विशिष्ट होकर के दिखाई पड़ेगा, पर विशिष्ट होता नहीं हो, पर ऐसा दिखाई पड़ता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, गर्मी का समय हो, बहुत दूर तक सीधा सड़क हो, तो जो डामर सड़क होती है उसके ऊपर से समुद्र की लहरें दिखाई पड़ती है, पर होती नहीं है, पर दिखाई पड़ेगी। अब वहां जाकर के देखोगे कैसी लहरें समुद्र की चल रही है, वहां पहुंचोगे तो लहरें नहीं होती है, फिर उसके आगे दिखाई पड़ने लगी, फिर उसके आगे दिखाई पड़ने लगी। तो यानी कि सूरज के किरणों में आपको जल दिखता पर होता नहीं है, उसी तरह से जैसा दिखता है वैसा बहुत बार होता नहीं है।
तो इसीलिए परमेश्वर जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, पर हमारी दृष्टि में ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे सर्प में रस्सी में सर्प दिखता है भ्रांत पुरुष को, पर जिसको रस्सी की जानकारी हुई है उसको सांप नहीं दिखता, पर भ्रांत पुरुष को दिखेगा। डर भी जाएगा, भागेगा भी, ठोकर भी लगेगी, गिरेगा भी, हार्ट फेल भी होगा, मर भी सकता है, पर रस्सी में सांप ही पैदा नहीं हुआ, पर दिखेगा जरूर भ्रांत पुरुष को। तो यही चीज होती है। आपको क्रोध से विशिष्ट होकर के आप स्वयं दिखाई पड़ते हो, ईर्ष्या से विशिष्ट होकर के दिखाई पड़ते हो। इसीलिए तो अंतःकरण शुद्ध करने की जरूरत है। शास्त्र बार बार इसको क्यों बोलता है, गीता निष्काम करने को क्यों बोलती है? जहां आपके भीतर में राग है, द्वेष है, तो अंतःकरण में मालिन्य आ ही जाता है। आप देखो ना, राग द्वेष से व्यक्ति गलत काम कर लेता है। जहाँ राग द्वेष से विमुक्त अंतःकरण हो, कितना आह्लाद होगा, कितनी प्रसन्नता होगी। पर उस राग द्वेष से रहित होकर के आप जहाँ जिस विषय में आपका राग भी नहीं, उस द्वेष भी नहीं, उस विषय में आप बिल्कुल निर्द्वंद है, कोई मतलब ही नहीं। जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, उसको लेकर के आप परेशान है। बस इन राग द्वेष को लेकर के धर्माधर्म पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए इसको लेकर के हम अंतःकरण को जितना जितना शुद्ध करते चले जाएंगे। ईश्वर को कुछ नहीं करना। दर्पण मैला हो गया है, प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, दर्पण टेढ़ा है, दर्पण फूटा है, हाँ? उसमें पानी लगा, फिर धूल चिपक गई, तेल लग गया, धूल चिपक गई। इसीलिए दर्पण की सफाई करनी है, प्रतिबिंब तो अपने आप दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से हमें अपने को ठीक रखना है। अपना ही गड़बड़ हो गया, परमेश्वर गड़बड़ नहीं हुआ है, अपना गड़बड़ हो गया, तो अपने को शुद्ध करना है, सही रखना है, सही सोच रखना है। हाँ, मन के दोषों को दूर करना है, अंतःकरण के दोषों को दूर करना है, बुद्धि के दोषों को दूर करना है। तमाम तरह के जो दोष है, उन दोषों को धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। आज करो, कुछ साधन भी करने पड़ते हैं, कुछ विचार भी करने पड़ते हैं। हमारे एक संत थे, महाराज से सुनाएगा, तो उनको बहुत ऐसे खीर पीने की इच्छा हो गई। तो मैं उनको बहुत समझाया कि भाई महात्मा है, अब आजकल खीर सामान्य हो गया है, कहीं भी उपलब्ध हो सकता है, पर पहले खीर इतना उपलब्ध नहीं होता था, जंगल में रहते थे, दूध नहीं मिलता था, पर मन है कि मानता नहीं था, खीर पीना है, खीर पीना है। अब मन है तो मन है, राग हो गया खीर के प्रति, क्या किया जाए। तो एक दो भगत आते थे उस जंगल में भी, तो उन्होंने कहा कि भाई खीर बनाना है, थोड़ा सा दूध लेकर के आओ कल। कितने महाराज? थोड़ा गांव में इकट्ठा करके 4-5 लीटर हो सके तो ले आना। कर इतने दूध क्या करेंगे, यहाँ तो कोई आता नहीं जंगल में। अरे कुछ देवताओं को भोग लगाना है, ले आओ। तो प्रेमी है भगत तो गए, इकट्ठा करके ले आए, खीर बनाया पतीले में और ठंडा किया। ठंडी खीर अच्छी होती है बताते, गरम गरम खीर की अपेक्षा से। गरम गरम चावल दाल अच्छा होता है, पर ठंडी खीर अच्छी होती है। तो ठंडी खीर बनाई, थोड़ा उसमें गौ का देसी, जर्सी नहीं, आप लोग तो जर्सी पी करके देसी को भूल ही गए हो। हमारे महाराज जी कहते थे जर्सी गौ भी नहीं होती है, जर्सी तो गौ ही नहीं होती। इसलिए जर्सी की ठीक है, प्राणी है, चेतन है, पर गौ समझ करके सेवा नहीं करना। जैसे कुत्ते को गौ समझ करके थोड़ी सेवा करते हैं आप। भाई कुत्ते को ठीक है रोटी देते हैं आप, पर गौ समझ करके सेवा नहीं करते, गौ की पूजा भी करते हो, गोग्रास खिलाते हो। इसीलिए महाराज जी कहते थे कि जर्सी गौ नहीं होती। तो अपने यहाँ पर एक जर्सी कहीं से आई थी, चित्रा नाम था, बहुत पहले की बात है, अब तो गुजर गई। इसलिए हम लोग यहाँ जर्सी रखते भी नहीं है। और देशी गौ होनी चाहिए बस, चाहे वो काठियावाड़ी हो, चाहे जो है साहिवाल हो, चाहे गिर नस्ल की हो, चाहे निमाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, ये शुद्ध देशी नस्ल की गौ होनी चाहिए। तो ये देशी, अब आप लोग तो देशी गौ का दूध पीते नहीं हो, या तो पॉकेट दूध, या तो अमूल डेयरी का दूध। अब भगवान जाने क्या होता है, फिर क्या क्या मिल करके आता है, सही भी होता होगा तो दूध ही होता होगा, पर जर्सी का तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जर्सी गौ कैसे तैयार होती है, हमसे बेहतर आप जानते हो। हाँ? जर्सी गौ कैसे तैयार होती है, हमसे बेहतर आप लोग जानते हो। अब बताओ गौ कहाँ है वहाँ पर, ना कहीं भैंस है, कहीं सुअर है, क्या क्या बोलते हैं। अब जर्सी को प्रेम करना नहीं जानते, आप देखो उसके बछड़े को,
आप अपने देशी गौ को देखो, हमारे यहाँ गौशाला में एक ईश्वरीय बच्चा, कभी उसका भाग्य ऐसा था कि 1-2 वर्ष ही बच्चे होंगे, नहीं तो अक्सर बच्चे उसके मर जाते। पर जब बच्चे मर जाते तो 3 दिन तक बिलाप करती हो, खाती नहीं पीती नहीं, डांटा चिल्लाती रहती। इतना प्रेम है बच्चों के प्रति। अब मान लो उसमें से जो दूध निकलेगा आप पियोगे तो आपके अंदर भी प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। और आजकल क्या हो रहा है, अब तो दूध ही नहीं मिलता, मेरा तो जर्सी का लाते हो। और जर्सी को बछड़े को प्रेम नहीं करती है, नहीं देखते आप, जर्सी में कोई प्रेम नहीं होता है। वो बछड़ा लगा देते हैं, फिर वो पतीले में कुछ दाना रख देते हैं, बछड़े को हटा देते हैं, बांध देते हैं, बछड़ा कील में बंधा रहता है और जर्सी वो खाती रहती है और जो दूध निकालने वाला है निकालता रहता है। और बच्चे को चाटना, बच्चे को स्नेह करना, बच्चे को दुलारना, जैसे आप दुलारते हो वैसे हमारी देशी गौ दुलारती है। अब देशी गौ का दूध पियोगे तो आपको एक विशिष्ट उसका प्रभाव पड़ेगा, और अब नहीं तो विशिष्ट प्रभाव नहीं होगा। जैसे डॉक्टर लोग, आप जब गर्भ में बच्चा होता है तो आपको कैसे निर्देश करते हैं, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओगे तो बच्चे को असर पड़ेगा, ऐसा नहीं खाना चाहिए। जब खाने पीने से, आपके खाने पीने से बच्चे में असर पड़, आखिर आपका खाना पीना बच्चे में सीधा तो नहीं जाएगा, नाली के माध्यम से ऊर्जा ही जाएगी, भोजन नहीं जाएगा। जब ये सब चीज़ें बच्चों को असर कर रही है तो आपका देखना, आपका सोचना, आपका बोलना, ये भी तो सूक्ष्म चीज़ है, इसके भी तो बच्चे में असर पड़ेगा। और हमारे शास्त्रों में देखोगे तो प्रहलाद को जो शिक्षा मिली गर्भ में मिली थी। उनकी माता कयाधु के पेट में बालक गर्भ प्रहलाद थे, और दान देवताओं ने अपहरण कर लिया, नारद जी ने छुड़ाया, नारद जी अपने आश्रम में ले गए, और उनको पूरा, नारद जी जानते थे कि इसके गर्भ में बड़ा भगवत भक्त प्रहलाद पैदा होने वाला है। फिर बड़े प्रेम के साथ उनको सभी तत्व के भगवान की भक्ति की शिक्षा दे दी, तो प्रहलाद बन करके कोई पैदा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिसके साथ उठते बैठते हो उसका असर आपके अंतःकरण में आए बिना नहीं रहता। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, पर ज़्यादा उठोगे बैठोगे तो अवश्य आएगा। इसलिए बड़ी सतत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मन को मैला होने में समय नहीं लगता। पानी को नीचे ले जाना है तो केवल पानी का नियंत्रण छोड़ देना है। टंकी में पानी पहुंचाना है तो टंकी बनाना पड़ेगा, वाल लगाना पड़ेगा, पाइप लगानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, तब जाकर के टंकी तक पानी पहुंचाओगे आप। पर टंकी से पानी छोड़ना है तो सिर्फ वाल खोल दो, कोई नियंत्रण की जरूरत नहीं, बस नियंत्रण खत्म कर दो, चला जाए। उसी तरह से मन का नियंत्रण खत्म कर दो, बस मन गया गटर में। पर मन को ऊपर उठाना है तो बाल के 100वां हिस्से का एक हिस्सा भी मन को आप महीना दिन में ऊपर उठाओ तो बेहतर है। ऊपर उठाने में समय लगता है, नीचे जाने देने में समय नहीं लगता। और मन ऊपर उठा है तो आप ऊपर श्रेष्ठ परमेश्वर की ओर हो, और मन यदि नीचे चला गया तो आप कनिष्ठ नरक की ओर हो। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सूरी मत। दैवी संपत्ति जो सद्भाव, अच्छाइयाँ, वह मुक्ति के लिए होती है, और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। इसलिए बंधन और मुक्ति के हेतु कोई नहीं होता, आप स्वयं होते हो। इसलिए अपने राग और अपने द्वेष, इससे होने वाले जो अधर्म है उन अधर्मों से मन को बचाए रखो। तो फिर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप जल्दी से जल्दी धर्मात्मा हो सकते हो। और जब धर्मात्मा होगे तो शाश्वत शांति निगच्छति, और शांति आपसे दूर नहीं होती। जितना जितना आपका मन धर्म की ओर अग्रसर होगा उतना उतना उपशम को प्राप्त होगा। विषयों से धीरे धीरे मन हटने लगेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, जितना इनमें खचित है मन, जितना इनमें जाता है मन, जितना इनका चिंतन करता है, उतना ही मन में मालिन्य आ जाता है, और जितना इनसे दूर हो जाता है। देखो गहरी नींद में आपके पास क्या विषय है बताओ। आपका घर गहरी नींद में छूट गया, आपका परिवार गहरी नींद में छूट गया, आपका बैंक बैलेंस, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके यारी दोस्ती, आपका सोना चांदी लॉकर, ये सब छूट गया गहरी नींद में। पर फिर भी गहरी नींद में आप कितने शांति से हो,
विषय नहीं है भाई साहब, पर कितनी शांति सेवा। ये मत सोचना कि विषय से व्यक्ति को शांति मिलती है, नहीं, शांति आपके भीतर में है। जितना जितना चिंतन विषयों का कम होगा, मन शांत होगा। इसलिए गहरी नींद में कोई विषय नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि गहरी नींद में मन अज्ञान में जाकर के लीन हो गया। पर यह है कि उसमें परेशानी क्या है? बेहोशी है, होश ही नहीं, पता ही नहीं है उसको, मूर्छित नहीं है वो, तो गहरी नींद में सो रहा है, लीन हो गया है। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत सुखरूपमिति। सुषुप्ति काल में सब कुछ विलीन हो गया। सुषुप्ति काले तमोभिभूत, तम से आक्रांत है। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि को उठा, बाहर निकला, दुर्दिन है, दूर रात है, एकदम घोर अंधेरा है और खूब आकाश में काली घटाएं छाई हुई है, अमावस्या की रात्रि है, और बाहर थोड़ा सा दूर गया, लाइट थी उस समय, और एकदम से लाइट चली गई। अब कुछ दिखेगा उसको? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं दिखेगा। हम एक जगह फंस गए इसी ढंग से, लाइट चली गई, फंस गए और उल्टी दिशा में चले गए। वो आगे जाकर पेड़ के जड़ में ठोकर लग गई। तब ध्यान में आए तो घबरा गए। ये कहा ठंडी बहुत थी। फिर बहुत देर तक बैठ करके पूरा आकलन किया कि कुटिया किधर है। जब पक्का हो गया कि हाँ कुटिया यहाँ है, तो यानी कि अंधकार से घिरा हुआ। तो उसी तरह से जब एक व्यक्ति के भीतर में अज्ञान से घिरा हुआ रहता है तो वहाँ से बाहर वो नहीं निकल सकता। बाहर निकलने का उपाय यही है कि वो परमेश्वर की शरण में जाए और राग द्वेष से कम जितना हो सकता है विमुक्त होने का प्रयास करे और मन को बिल्कुल शांत होने का प्रयास, शांत करने का प्रयास करें। आप कहोगे कि महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया भी बनी रहे और परमात्मा भी मिले, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। हमने एक जगह कहीं पढ़ा था, एक केंद्रीय मंत्री एक बाबा के पास गए, संत के पास, तो कहा महाराज बड़ी अशांति है। संत ने कहा क्या बात है? क्या बात है महाराज? बड़ी अशांति, कुछ ऐसी कृपा करे कि शांति मिले। कहा मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। महाराज ये कैसे होगा? इतने कड़े परिश्रम, कड़ी तपस्या के फल के रूप में मंत्री पद मिला है, आप तो सर्वसमर्थ है महाराज, ऐसी कृपा करो कि मंत्री पद भी रहे और शांति भी मिले। तो दोनों कैसे हो सकता है भाई? अब आप अपने जेब में आग भी डालो और जले भी नहीं, शीतलता भी बनी रहे, तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। यदि आपको सही रहना है तो आग को जेब से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जल जाओगे। हम भी नाच भी जले और आग भी साथ में रहे, कैसे हो सकता है भाई? आप सेवा के लिए जाए तो शांति की अपेक्षा मत करो। सेवा में तो अशांति होगी, सेवा में तो बहुत सहन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी सहन नहीं करते हैं क्या? देखो, हर एक बहुत से व्यक्ति उनके पीछे लगे रहते हैं, पर पीछे लगने वालों के पीछे लगोगे तो आप सेवा में आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए वो तो बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे। सेवा करने वालों को सहन करने की ताकत रखनी चाहिए, तभी वो सेवा कर सकता है। उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हाँ, हमेशा सही उद्देश्य लेकर के चलना चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। सही है तो आलोचना करने वालों की आलोचना को स्वीकार करना चाहिए, गलत है तो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उनसे द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। और कभी कभी आलोचना करने वाला सही बोल सकता है तो उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। इतने उदार मन बना करके आप चल सकते हो, तब तो आप सेवा कर सकते हो, तब आपकी सेवा ईश्वर को ग्राह्य भी होगी। पर राग द्वेष पूर्वक आप करोगे तो राग द्वेष से तो संसार होगा, ईश्वर भी प्राप्त होगा। इसलिए राग द्वेष से विमुक्त होकर के जो कर सकता है वही निष्काम भावना से कर्म करके ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। तभी वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी से जल्दी धर्मात्मा बनता है और शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, इसलिए हे कौन्तेय तुम ये प्रतिज्ञा करो कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं तो हमेशा उस भक्त के सानिध्य में रहता हूँ। वो इतना संकल्प दृढ़ वाला होए कि वो धर्म ही कर रहा है और वह उपशम को प्राप्त हो गया है, उसने सभी विषयों का परित्याग कर दिया है, तो नित्य निरंतर वो मेरा सानिध्य का अनुभव करता रहेगा। जैसे लक्ष्मी मेरा सानिध्य का अनुभव करती रहती है, उसी तरह से ऐसा साधक अपने अंतःकरण में, बस आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए किस रूप में नारायण आता है कोई पता नहीं, और बैठे बैठे भगवान का अनुभव करता रहता है भीतर।
इसीलिए भगवान कहते न मे भक्त प्रणश्यति, उसके लिए मेरा नाश नहीं होगा और न मेरा भक्त नाश, मैं भी उसका अनुभव करता रहता हूँ और वो हमेशा मेरा अनुभव करता रहता है। क्षण क्षण में उसको मेरी स्फूर्ति होती रहती है। हमें जैसे आपको अपने धन की स्फूर्ति होती है, परिवार की स्फूर्ति होती है, हाँ? अपने इनकम टैक्स का जो वो आ गया होगा उसकी स्फूर्ति होती रहती है, तो उसी तरह से उसको हमेशा भगवान की स्फूर्ति बनी रहती है। बस ये उसकी विशेषता होती है और शांत, बस उसी में मग्न रहना, उसी में शांत रहना। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने जो सामान्य विधाएं बताई है, वो विधाएं ऋषि महर्षियों की तरह बड़े ही छानबीन करके रिसर्च करके निकाली गई है। और आजकल हम लोग उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। जब महत्व नहीं देंगे तो अंतकरण में मालिन्य आएगा, अंतकरण में मालिन्य आएगा और आप कहोगे बड़ी बड़ी बात है। हाँ, महाराज जी कहते थे कि बात तो विश्व बंधुत्व की करता है, वसुधैव कुटुंबकम की करता है, पर जैसे ही मौका लगेगा वैसे ही पीठ पर छुरा वो भोग देता है, वैसे ही उसको गिराने का प्रयास करता है। तो फिर विश्व बंधुत्व की भावना से का व्यक्त करना, बोलना, ये तो केवल दिखावा हुआ। इसीलिए जगत में दिखावा चल सकता है, पर यदि आपका मन ही मलिन है और आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, अरे मन ही तो मन के भीतर के मालिन्य ही आपको प्रेरित करता है, मन के भीतर की अच्छाई ही आपको प्रेरित करती है। और संस्कार खराब है और संस्कार को सुधारने का तो प्रयास नहीं हो रहा है। और कहते हो ऊपर से बड़ी बात, क्या बोलते हैं कि जो है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन चंगा है तो कठौती में गंगा। अरे मन चंगा कैसे होगा? ये बात सही है कि मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, तो गंगा स्नान करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, अपने में अपने जो जल लेते वही गंगा है, या सब गंगा ही गंगा है, जो भी जल उठाओगे गंगा ही है। पर मन तो भाई साहब चंगा होना चाहिए, चंगा माने ठीक होना चाहिए, चंगा माने पंजाबी शब्द है, मन चंगा तो होना चाहिए। यदि तुम्हारा मन ही खराब होता है, यदि तुम्हारा मन ही खराब है तो कठौती में गंगा की भावे होती है, गंगा नहीं रह सकती फिर। इसलिए गंगा को रखना है तो मन को चंगा करना पड़ेगा, और मन को सही रखना है तो शास्त्रीय पद्धतियों का अनुसरण करना पड़ेगा। जब शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करोगे तभी जा करके आपका मन सही सलामत हो सकता है। ये बातें यहाँ पर भगवान ने बता दी। माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य ये विश्व पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। अब भगवान बड़ी विलक्षण बात करते हैं, माताएं सुन रही होंगी तो उनको बड़ा अजीब लगेगा, और जो हमारे वैश्य बानिया बिजनेस करने वाले भाई लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी बड़ा अजीब लगेगा। पर अजीब लगने वाली जैसी बातें भी है, पर आप धीरे से इसका विचार करेंगे तो अजीब नहीं लगेगा। आज तो हम केवल श्लोक का सामान्य भावार्थ ही समझा देंगे आपको, ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे, तो कल के उसमें आप बैठ करके ध्यान से सुनेंगे कि क्यों भगवान ने ऐसा कहा। भगवान के लिए किसी के साथ भेद नहीं है। पर श्लोक देखने, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरा ही अनुसरण करके, मेरा आश्रय, मेरा माने भगवान का आश्रय लेकर के, एपिस्थ्यु पाप योनय, जो पाप योनि वाले हैं, हाँ, पाप कारण वाले हैं, माने पाप से जिनकी पैदाइश है, ऐसा समझ लो। हाँ, पाप प्रधान होकर के जिनकी पैदाइशी है, पाप योनि, पाप कारण वाले, मेरा आश्रय लेकर के वह परांगति में आती, परागति, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। पर वो पाप योनि किनकी है? पाप की वजह से जिनकी पैदाइशी हुई वो कौन है? स्त्रियां है, वो पाप योनि है, माने पाप की वजह से पैदा हुई है। वैश्या, हम जानते हैं बहुत से लोग मैसेज भेजोगे कल, पर हम भी उसके लिए तैयार करके रखें, ऐसा घबराओ मत, समाधान होगा। भगवान गलत नहीं बोल सकते, हम लोग गलत बोल सकते हैं, हो सकता है हमारे व्याख्या में कोई कमी आ जाए, पर ये इसमें कमी नहीं हो सकती है। तो पाप योनि कौन होते थे? स्त्रियां और वैश्या माने बानिया लोग जो बिजनेस करते हैं, और चौथा वर्ण शूद्र, ये ते भी। पर यदि माम ही पास पास, यदि भगवान का आश्रय लेकर के चलते हैं तो निश्चित तौर पर वो परम गति, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान का यहाँ पर पाप योनि में ये लोग हैं, ये दिखाने से ज्यादा भगवान की शरणागति में जो सही ढंग से आता है, तो चाहे कोई भी हो,
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पतित से पतित, इसीलिए भगवान का नाम पतित पावन है। कोई भी आता है तो भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जैसे देखिए, एक चीज है, आपको योग का अच्छा साधक बनना है, समाधि की ओर, ध्यान की ओर जाना है, तो फिर आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये करना होगा। सीधे सीधे समाधिस्थ होने के लिए प्रयास करेंगे तो समाधिस्थ नहीं हो सकते। पहले यम नियम, ये जो ये नींव है, नींव बेस है, इसको सही करना पड़ेगा, तब आप योग के मार्ग में आगे जा सकते हो। जैसे कल परसों हमने आपको बताया, वेदाध्ययन करना है तो जन्म संस्कार करके फिर वेदाध्ययन में लगना पड़ता है। और यदि ज्ञान मार्ग में आप जाना चाहते हो तो पहला शर्त उसके लिए साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। ज्ञान मार्ग वेदांत श्रवण करने वालों के लिए साधन चतुष्टय होना चाहिए। माने नित्य अनित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है उसमें होना चाहिए। और यह मूत्रार्थ भोग विराग, इस श्लोक में देखी हुई भोग्य वस्तुएं और परलोक में शास्त्र से सुनी हुई भोग्य वस्तु, उनसे पूरी तरह वैराग्य होना चाहिए। शम दम उपरदित तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इससे संपन्न अंतःकरण होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिली तमन्ना होनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने की अत्यंत उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। तब फिर आप वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाओगे तो आत्म साक्षात्कार होकर के आप कृतकृत्य हो जाते हो। तो इसीलिए उसके लिए बेस है, साधन करना पड़ता है, तब आप में योग्यता आ जाती है। कर्मकांडी होना है तो फिर गायत्री जप का विधान करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, उसके आगे जाकर के कर्मकांड की प्रक्रिया का पालन कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। उसी तरह से भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान का भक्त बनना जरूरी है। वो भक्त होगा तो चाहे कोई भी हो। देखिए, योगी बनना है तो आपको योग के नियम पालन करना चाहिए। आपको कर्मकांड नियम पालन करने से काम नहीं चलेगा। सम दम ऊपर साधन चतुष्टय संपन्न होने की जरूरत नहीं, वहाँ योग में अलग चीज है। और वेदांत का अधिकारी बनना है तो आपको साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। कर्मकांड से कोई लेना देना, कर्मकांड करिए या नहीं करिए। वेदांति तो वैसे भी कर्मकांड का परित्याग करता है, सन्यासी कर्म का ही त्याग कर देता है। परंतु भक्त भगवान की प्राप्ति करना है तो केवल भक्त के लिए कोई नियम नहीं, प्रेम में नियम नहीं। पंजाबी लोग बोलते हैं प्रेम ते नियम नहीं होता, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। इसलिए केवल प्रेम, भक्ति का मतलब प्रेम, बस भगवान से प्रेम करना, फिर भगवान के महत्व तो अपने दिमाग में बैठा करके प्रेम रखना। अब आपने पति से प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, धन से प्रेम किया, हाँ, अपना जो बिजनेस है उससे प्रेम किया, नौकरी से प्रेम किया, इष्ट मित्र से प्रेम किया, दूसरों से प्रेम किया, तो वैसे प्रेम भगवान के साथ बढ़ जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।